अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर एडोब फोटोशॉप के हवाले से है और एडोब फोटोशॉप में हम आज के लेक्चर में मैग्नेटिक लासो टूल को डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक लासो टूल कैसे काम करता है और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी एडोब फोटोशॉप की टूल लिस्ट सीरीज़ चल रही है। आज के लेक्चर में भी हम उन्हीं टूल लिस्ट से रेलेवेंट एक टूल को डिस्कस करेंगे जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक लासो टूल। ठीक है, मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है मैग्नेट, ठीक है, ये सिलेक्शन करता है ऑटो। ठीक है, हम पहला क्लिक करेंगे और क्लिक के बाद हम जस्ट माउस को ड्रैग करेंगे, ये ऑटो हमारे ऑब्जेक्ट्स की क्या करेगा, सिलेक्शन करता हुआ जाएगा। ठीक है बेटा, हम कंट्रोल ओ प्रेस करके किसी इमेज को ओपन कर लेते हैं, लाइक ए कार। ठीक है, हम इस इमेज को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक टूल है जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक लासो टूल। ठीक है, हम इस टूल की मदद से इस कार को, एक ऑब्जेक्ट है, इस कार को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा ये कैसे काम करता है, मैग्नेट की तरह। ठीक है, हम जस्ट क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम जस्ट माउस को ड्रैग करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा ये क्या कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है। ठीक है, हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर कभी मिस्टेक हो जाए, आप सिर्फ माउस ड्रैग करोगे बेटा, क्लिक नहीं करना। क्लिक उस सूरत में करना है कि जब कोई कॉर्नर पॉइंट आए जहाँ पे आपको अपना जो है वो क्या करना है, कॉर्नर को कर्व करना हो, मोड़ना हो, रुख मोड़ना हो। ठीक है, उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना। ठीक है, अब देखो बेटा, मैंने फर्स्ट क्लिक किया, उसके बाद जस्ट माउस को ड्रैग करूँगा। मैं क्लिक नहीं कर रहा, मैं जस्ट माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम इस मैग्नेटिक टूल को जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक कर्व पॉइंट है, मैंने माउस से क्लिक किया, अगेन यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ क्लिक करेंगे और अगेन हम थोड़ा सा स्पेस का बटन प्रेस करके उसके बाद माउस से क्लिक करके आप हैंड टूल की मदद से स्क्रीन को आगे पीछे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने स्पेस छोड़ दी और यहाँ से अपने जो है वो टूल को कंटिन्यू किया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से चलते हुए अब यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे बाई मिस्टेकली पिक्सल्स की वजह से ये पॉइंट कुछ इस तरफ से आ गया, हालांकि हमें तो बाहर लेके जाना था बेटा। अब अगर बाई मिस्टेकली आपके पास कोई पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा लग जाए, कोई एक्स्ट्रा एरिया बीच में आ जाए, तो आपने इन पॉइंट्स को कैसे रिमूव करना बेटा, आपने कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन प्रेस करते रहना है, तो आप देखेंगे कि वो पॉइंट सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद बेटा यहाँ पे कर्व पॉइंट है, माउस से क्लिक करेंगे, अगेन माउस से क्लिक करके हम इसको क्या कर लेंगे, एक डायरेक्शन दे देंगे ताकि ये क्या करे, उसी डायरेक्शन में फिर मूव हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक, अगेन अगेन। ठीक है, और यहाँ से अगेन क्लिक करते हुए अब देखो बेटा, हमारा जो है वो एक डायरेक्शन इसको मिल गई पॉइंट को। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, ये कॉर्नर पॉइंट यहाँ से होते हुए, ठीक है, पॉइंट मिस्टेक हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, अगेन यहाँ से चलते हुए, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे, देन यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह चलते हुए हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को क्या कर लेंगे बेटा, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छा बेटा, मिड में कभी भी डबल क्लिक नहीं करना। अगर आपने डबल क्लिक किया तो ये क्या करेगा, ये एंडिंग पॉइंट को स्टार्टिंग, मतलब जहाँ से जहाँ पे आपने डबल क्लिक किया ना, ठीक है, वहाँ वो उसका एंड पॉइंट हुआ, उसको उठा के मिला देगा किसके साथ, स्टार्टिंग पॉइंट के साथ। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, हमारी जो सिलेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। लिहाजा हमने कभी भी डबल क्लिक नहीं करना। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हमने कुछ इस तरह की सिलेक्शन ले ली।
ठीक है। अच्छा जी, यहाँ इस तरह के सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पे कार का टायर है, इस टायर को यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से चलते हुए बेटा जी अगर मिस्टेक हो गई तो थोड़ा सा बैक चले जाएं और अगेन थोड़ा सा नीचे से इसको ले आएं। ठीक है, ये कार का टायर और यहाँ से होते हुए अगेन मिस्टेक होगी थोड़ी सी और हम अगेन थोड़ा सा बैक जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्लिक करें और यहाँ से होते हुए अगेन, ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते हुए यहाँ से हम ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कार का टायर जो है वो क्या हो गया, प्रॉपरली सेलेक्ट हो गया। और इसी तरह चलते हुए बेटा हम यहाँ से यहाँ आएंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये यहाँ से चलते हुए हमने इस पॉइंट पर आए, यहाँ से इधर। ठीक है, और यहाँ से एक पॉइंट डिस्टर्ब, उसको बैक स्पेस से कैंसिल किया और अगेन बेटा आप देखें यहाँ से चलते हुए हम इस पॉइंट पर और यहाँ से अगेन इस टायर को सेलेक्ट करते हुए, ठीक है, पॉइंट डिस्टर्ब। तो अगेन अब पॉइंट क्यों डिस्टर्ब होता है बेटा, पॉइंट पिक्सल्स की वजह से डिस्टर्ब होता है कि हमारे पिक्सल जो हैं वो डिस्टर्ब हों, आउट हों, तो क्या करता है वो एक्स्ट्रा सिलेक्शन हमारे पास इमेज में से कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ हमने बाहर जाना था, यहाँ से होता हुआ, ठीक है, कुछ यहाँ पे क्लिक, इसी तरह यहाँ पे क्लिक करते हुए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से चलते हुए हम देखें जी, हम स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ला के टच करेंगे तो देखो बेटा जी हमारे पास क्या हो गई है, सारी की सारी कार सेलेक्ट हो गई है। हम कीबोर्ड से वी का बटन प्रेस करेंगे और अपने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मैग्नेटिक लासो टूल की मदद से भी ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लासो टूल पढ़ा था, हम लोगों ने पॉलीगोनल लासो टूल पढ़ा था, उसी सिलसिले में आज भी हमारा एक टूल था जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक लासो टूल। ठीक है, देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमने कार को पूरी तरह से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और इसको कट कर दिया। ठीक है, अच्छा बेटा, तो मैग्नेटिक लासो टूल हमारे पास ऑब्जेक्ट को प्रॉपर सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम जस्ट एक क्लिक करते हैं, बाकी माउस को ड्रैग करेंगे या ऑटो सिलेक्शन लेता हुआ जाएगा। अब बेटा जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने बाय मिस्टेकली डबल क्लिक नहीं करना। अब जैसे कि मैं यहाँ तक सिलेक्शन ले आया और यहाँ पे मिस्टेक डबल क्लिक हो गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंडिंग पॉइंट था, उसने ऑटो एक डायरेक्शन ली और स्टार्टिंग पॉइंट से जाके उसको मैच कर दिया। ठीक है, तो कभी भी डबल क्लिक नहीं करना, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, इसके बाद बेटा ऊपर की ऑप्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ लास्ट टूल्स में, कि बेसिकली हमारे पास पॉइंट्स एडिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इस तरह हमारे पास इंटरसेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैदर अपने लगाना हो बेटा फैदर लगा सकते हो, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था फैदर क्या होता है। ठीक है, फैदर बेसिकली हमारी जो सिलेक्शन एरिया होता है, बॉर्डर एरिया जो होता है, उसके अक्रॉस अगर आपने कुछ एरिया ब्लर लेना हो तो आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्लिक किया, मैं अगर फैदर पे इम्प्लीमेंट करता हूँ बेटा, मैंने इसको 70 फैदर दे दिया। ठीक है, और मैं अब मूव टूल यूज़ करूँ, ठीक है, अभी फैदर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, फैदर आपने हमेशा इस टूल में पहले इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने 70 लिखा बेटा और यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन ले लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, एक रैंडम सी मैं एक सिलेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फैदर लग जाता है। फैदर क्या होगा, देखो बेटा इसके बॉर्डर एरिया सारा क्या हो जाएगा, ब्लर आ जाएगा। ठीक है, फैदर इतना नहीं लगाते, फैदर आपने लगाना है फैदर नॉर्मल 1 से लेके 5 तक। ठीक है, ये मैक्सिमम 10 तक आप लगा सकते हैं। बेटा मैं इसको फ़िलहाल 10 कर देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, मैंने 10 कर दिया
और इसके बाद मैं एक सिलेक्शन अगेन एक रैंडम सिलेक्शन ले लेता हूँ, ताकि आपको इस फैदर के हवाले से पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए मैंने एक सिलेक्शन ले ली। अब मैं उस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ, तो आप देखें इसके कॉर्नर क्या हो गए हैं, साइडों से ब्लर हो गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली फैदर जो है वो आपके सिलेक्शन एरिया के बॉर्डर्स को ब्लर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी तरह बेटा जो नेक्स्ट ऑप्शन है विड्थ की और जो है कंट्रास्ट की, ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस होती हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बट मेरी सजेशन के मुताबिक ये डिफ़ॉल्ट होती हैं, इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेटा आपने चेंज करना चाहो, जैसे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी ये होती है कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हो पॉइंट करीब करीब हैं। ठीक है, पॉइंट एक दूसरे के करीब करीब हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम करते हैं, लाइक मैं 30 कर देता हूँ। ठीक है, और अब आप देखेंगे हमारे पास जो पॉइंट है वो दूर दूर लगेंगे। नज़र आ रहा है बेटा। ठीक है, ये बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो, और आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट को के जो कॉर्नर्स हैं उनको करीब करीब जो है वो एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को जल्दी में सेलेक्ट करना है, ठीक है, लॉन्ग स्टेप्स में आपने उसको सेलेक्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, फ्रिक्वेंसी को कम करोगे तो आपके पॉइंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, उनके दरमियान में जो आप देख सकते हो बेटा कि उनके दरमियान में जो गैप है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, फ्रिक्वेंसी अगर आपने एडजस्ट करनी हो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो आप वो भी एडजस्ट कर सकते हो। इस बार मैंने जो है टायरों को सिलेक्ट नहीं किया। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट अभी भी सिलेक्ट हो गया है। फैदर बेसिकली आपको बॉर्डर इसीलिए ब्लड नज़र आ रहे हैं कि मैंने इस पर क्या किया हुआ, फैदर इम्प्लीमेंट 10% किया हुआ है। ठीक है, तो बाकी बेटा विड्थ और कॉन्ट्रास्ट जो हैं ये बेसिकली हमारे पास यूज़ किया जाता है, डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं। चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, वरना ज़रूरत नहीं है। बट अब आपने अगर फ्रिक्वेंसी चेंज करनी हो, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो अगर दूर दूर लगाने हो तो फिर आप फ्रिक्वेंसी कम रखेंगे, और अगर पॉइंट्स आपने करीब करीब लगाने हो तो फिर आप फ्रिक्वेंसी हाई रखेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आप सबको मैग्नेटिक लासो टूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये क्या करता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर सिलेक्शन भी करता है। ठीक है, और इसको हम रैंडम सिलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने जो वर्जन के सॉफ्टवेयर थे उनमें हमारे पास एक टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, वो मौजूद नहीं था। इस वजह से लोग इस टूल का इस्तेमाल करते थे ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, बट न्यू वर्जन के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें टूल्स आ चुके हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसीलिए फिर इन टूल्स का इस्तेमाल कम कर दिया गया है। ओके बेटा, सो अगर आई होप आप सबको मैग्नेटिक लासो टूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप वीडियो को दोबारा देखें, इसको अच्छे से समझें, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। फर्दर किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म की कोई सजेशन हो, ठीक है बेटा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ। तब तक के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।